हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है आईटीआई की क्लास की बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, चाहे किसी भी ट्रेड से कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, जिसमें आपका पहला चैप्टर आ जाता है सुरक्षा एवं सावधानियां और दूसरा आपका आता है सामान्य औजार के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के क्लास में। दोस्तों सामान्य औजार के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक होगा दोस्तों वह डिवाइडर से हम शुरू करते हैं कि आपका डिवाइडर होता क्या है, जिसको हम हिंदी में विभाजक बोलते हैं। अगर दोस्तों विभाजक की बात करते हैं तो ये काम क्या करता है। देखिए, विभाजक जो होता है जिसको हम डिवाइडर कहते हैं, यह दोस्तों आपका विभाजक एक मार्किंग टूल है। इसकी दोनों टांगे बराबर व नोकदार होती हैं। इसके द्वारा किसी भी कार्य पर वृत्त तथा चाप लगा सकते हैं और इसके द्वारा किसी भी लाइन को एक समान भागों में बराबर बांट सकते हैं। ये किस मटेरियल का बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ये फर्म जॉइंट तथा स्प्रिंग टाइप दोनों तरह से बनाए जाते हैं। अगर बात करते हैं कार्य के अनुसार, इनकी साइज जो है अलग अलग होती है। 50 mm से 100 mm, ठीक है। उसके बाद 150 से 200 mm आदि साइजों में मिलते हैं, ठीक है। तो यह जो है इन साइजों में जो है उपलब्ध होती है, लेकिन ये साइजें किस कारण कार्य के अनुसार उपलब्ध होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर अथवा केस हार्ड कर दिया जाता है। हमेशा ध्यान रहे कि विभाजक को बंद करने पर उसके दोनों सिरे बराबर व नुकीले होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, जो आपका यह डिवाइडर दिख रहा है, जब इसको हम फैलाते हैं तो इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नुकीला सिरा है, लेकिन जब इसको हम बंद करते हैं तो ये दोनों नुकीले सिरे, नुकीला तो होना ही चाहिए और साथ में दोस्तों एक बराबर होना चाहिए। आगे पीछे इनके पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज है। इस पेज में दोस्तों एक ये जो पेज होता है, इसके ऊपरी सिरे पर देखिए दोस्तों नर्लिंग कटा होता है इस पेज के ऊपर, ताकि आप आसानी से हाथों की सहायता से इसे खोल और बंद कर सके, ठीक। और यह आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। ये भाग आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नर्लिंग नट लगा होता है, जैसा कि दोस्तों आप सामान्य वे में छोटी क्लासों में जो है यूज किया होगा डिवाइडर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इस तरीके से लगा होता है, ठीक। अगर इसकी साइज की बात करें दोस्तों, तो ये होता है साइज यहाँ से और पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसी को हम क्या इसकी साइज मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे की क्लास देखिए, यहाँ पर जो नर्लिंग नट लगा होता है तो उसके पहले एक वार्सल लगा होता है, ठीक है। तो यह जो है एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का होता है, तो इसमें हमने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपके जो विभाजक होते हैं, विभाजक के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ डिवाइडर, ठीक है। तो अगर हम विभाजक की बात करते हैं तो दोस्तों यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या इसमें कहा गया है विभाजक हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है आपका दृढ़ जोड़ विभाजक होता है, ठीक है। ये जो है फ्रेम जॉइंट डिवाइडर होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी बात करते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, होता क्या है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, स्प्रिंग जोड़ विभाजक, जिसको हम स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका पहला जो है आपका दृढ़ जोड़ विभाजक होता क्या है। आपकी परीक्षा में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, दृढ़ जोड़ विभाजक होता क्या है, इसको ज्वाइंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है सामने, यह आपका क्या है, दृढ़ जोड़ विभाजक, या हम इसको क्या कहते हैं। अब देखिए, ये जो होता है आपका, इसको हम हाथ की सहायता से खोलते या बंद करते हैं, ठीक है। इस विभाजक को दोनों टांगों की रिवेट तथा वार्सर की सहायता से जोड़ते हैं। कहने का मतलब, इसकी जो ज्वाइंट की जाती है दोनों फलक्रम को, इनको जो है हम किससे करते हैं, रिवेट की सहायता से, और इसमें एक वार्सर लगा होता है, ठीक है। आप छोटी क्लासों में जब इस्तेमाल किए होंगे डिवाइडर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस समय देखा जाए तो रिवेट जॉइंट वाला ही डिवाइडर आता था, ठीक है। तो उसमें ध्यान से देखिएगा, एक रबड़ भी लगा होता है और रिवेट के साथ उसको क्या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी आकृति। आपको पता है कि इसका हमने पहले ही आपको बता दिया, इनका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज आप वृत्ताकार आकृति बनाने में करते हैं, ठीक है।
तो ये रहा दोस्तों आपका दृढ़ जोड़ विभाजक। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं स्प्रिंग जोड़ विभाजक जो होता है इसका काम क्या होता है, ये देखने में आपको कैसा दिखता है। देखिए, और इसमें जो मुख्य कलपुर्जे लगे होते हैं वह क्या है, उनके बारे में आपको जानना है। देखिए दोस्तों, अगर इसके बात करते हैं तो इस विभाजक को इसकी दोनों टांगों को एक स्प्रिंग द्वारा जोड़ते हैं। जैसा कि आपने दृढ़ वाला देखा दोस्तों, हम रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, और दोनों टांगों को एक नट व स्क्रू की सहायता से सेट किया जाता है। स्प्रिंग में तनाव बना रहता है जिसके कारण माप आसानी से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर जो है स्प्रिंग लगा होता है और ये जो है थोड़ा सा तनाव प्रवृत्ति का स्प्रिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था ये जो है आपका एक नर्लिंग नट लगा होता है और इसके जस्ट आगे एक का आपका वार्सा लगा दिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमने पहले ही बता दिया आपको विभाजक का मुख्य काम क्या होता है, इनके जो कलपुर्जे होते हैं उनके बारे में जानना था। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्प्रिंग जोड़ विभाजक का। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल आपका हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आपके आगे क्या है टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज कैलिपर के बारे में बात करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, कैलिपर्स। अब कैलिपर्स होता क्या है इसके बारे में जानना है। देखिए दोस्तों, कैलिपर्स जो होता है इसका काम क्या होता है, ये किस लिए बनाया गया, उसके बारे में आपकी परीक्षा में पूछता है कि कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं या कैलिपर का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, और कैलिपर के जो प्रकार होते हैं उनमें से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम कैलिपर्स की सामान्य में परिभाषा की बात करें तो कैलिपर का प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किया जाता है। क्या, कैलिपर का प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि कैलिपर को डायरेक्ट आप प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या सहायता किसकी लेते हैं, स्टील रूल की सहायता लेते हैं। अब दोस्तों कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अतः यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि आप डायरेक्ट इससे माप नहीं सकते। ठीक है, अगर डायरेक्ट किसी को माप ले रहे हैं तो वह आपका प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम कार्य जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास आदि का माप लेने के लिए करते हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसके माप लेने वाले सिरे उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के बने कैलिपर के सिरे को केस हार्ड कर दिया जाता है या हार्ड कर लिया जाता है। जोड़ के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जोड़ के आधार पर हम कैलिपर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोनों जो कैलिपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और इनका काम कैसे किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका कैलिपर्स बना होता है दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस मटेरियल का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि कैलिपर्स के मटेरियल के बारे में ही पूछ रखा है कि यह किस मटेरियल का बना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि जोड़ के अनुसार कैलिपर के किस्में जो हैं कितने प्रकार के हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि जोड़ के अनुसार कैलिपर्स की किस्में, कहने का मतलब टाइप्स ऑफ कैलिपर्स अकॉर्डिंग टू जॉइंट। कहने का मतलब जोड़ के आधार पर कैलिपर्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया जोड़ के अनुसार कैलिपर्स प्रायः दो प्रकार के होते हैं या दो किस्में होते हैं इनकी। अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो आपके कैलिपर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये किस तरीके से माप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपके कैलिपर्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहला कैलिपर्स जो है आपका, ये किस प्रकार का होता है और इसका काम कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले तो हम आपको चित्र दिखा दें। ये आपका क्या है, कैलिपर्स है, और कौन सा कैलिपर्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, एक आपका फ्रेम जॉइंट कैलिपर से दिखाया गया है और एक आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से दिखाया गया है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया, डिवाइडर में डिवाइडर को भी क्या किया जाता है, एक रिवेट के माध्यम से जोड़ देते हैं और दूसरे को स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक आपका फ्रेम जॉइंट होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है। अगर हम बात करें जो कलपुर्जे लगे होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको बताया था एक यहाँ पर नर्लिंग
नट लगा होता है। ठीक है, अब नर्लिंग नट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों अगर आप अपनी हाथों की सहायता से इसको खोलेंगे और या ढीला और कसते हैं तो आसानी से आप इसको ढीला और कस सके, ताकि इसमें कोई असुविधा ना हो आपको, इसीलिए नर्लिंग काटा जाता है। और हमने आपको बताया भी है कि नर्लिंग काटा क्यों जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम दृढ़ जोड़ कैलिपर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कैलिपर बड़े बड़े जॉब के मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कैलिपर्स बड़े बड़े जॉब के मापने में के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस कैलिपर की दोनों टांगों को एक रिवेट और वार्सल द्वारा जोड़े जाते हैं। लेकिन देख, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है, हमने आपको बताया दोनों टांगों को एक रिवेट और वार्सल द्वारा जोड़ दिया जाता है। लेकिन इनसे आगे के पार्ट को देखते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा गया है इसमें? देखिए, इसमें कहा गया है कि इसमें माप लेते समय ये हिल जाते हैं। माप लेते समय ये हिल जाते हैं, जिससे परिशुद्ध माप नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इस कैलिपर का प्रयोग स्प्रिंग जोड़ कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। इससे कम माप लेते समय लकड़ी के टुकड़े पर खटखटाया जाता है। कहने का मतलब, जब हम कम माप लेते हैं तो लकड़ी के टुकड़े पर इसलिए खटखटा दिया जाता है ताकि अगर इसमें ज़्यादा, अगर जैसे कि रिवेट जोड़ जो है कभी कभी घिस जाता है तो ढीला हो जाता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, जितने पे आप इसको फिक्स करना चाहते हैं उतने पे फिक्स कर लें, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों, आप आसानी से इसकी सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया यहाँ से जो है, ये देख रहे हैं, ये तो आपका फिक्स वाला होता है, जो कि हमने आपको बताया कि दृढ़बद्ध होता है, जो रिवेट की सहायता से इसको हम बांध लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है दोस्तों, आप आसानी से जो है अपने हाथों की सहायता से इसकी साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आते हैं स्प्रिंग वाले में, स्प्रिंग जॉइंट जो आपका कैलिपर्स होता है उसके उसमें अगर आप दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एडजस्टेबल नट, या हम कहें कि एडजस्ट करने के लिए एक नट लगा होता है। और हमने आपको बताया भी है कि ये नट कैसा होता है, नर्लिंग नट होता है, जिससे कि हम आसानी से क्या, इसको कोई इसमें फिसलन ना हो, आसानी से अपने हाथों की सहायता से इसको खोल और बंद कर सके। और यहाँ पर आपका स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये किस मटेरियल का बना होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपके परीक्षा में पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं, आपको हमने केवल अभी रिवेट जोड़ कैलिपर्स के बारे में बात किया। ठीक है, जो आपका दृढ़ बद्ध होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए, जो आपका स्प्रिंग जोड़ कैलिपर्स होता है, इसका काम क्या होता है? ये कैलिपर दृढ़ जोड़ की अपेक्षा उत्तम होते हैं। इस कैलिपर की दोनों टांगें प्रायः गोल आकार के स्प्रिंग और एक धुरी से जुड़ी हुई होती हैं। इसको बंद करने व खोलने के लिए एक नट का प्रयोग किया जाता है। बंद और खोलने के लिए एक नट का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस कैलिपर का कार्यशाला में प्रयोग में लाते हैं और टांग के पॉइंट से रिवेट के बीच तक कैलिपर का साइज लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछ लिया है एक बार कि इसकी लंबाई या हम जो साइज लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टांग के पॉइंट से रिवेट के बीच तक कैलिपर का साइज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कार्य प्रणाली के अनुसार कैलिपर के किस्में के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम केवल आज की क्लास में आपकी कार्य प्रणाली के अनुसार कैलिपर के किस्में के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कैलिपर्स निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर, तो वर्किंग के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब कार्य, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ कैलिपर अकॉर्डिंग टू वर्किंग सिस्टम, यानी कार्य के आधार पर हम कैलिपर्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहला जो होता है आपका वाह्य कैलिपर्स होता है। ठीक है, जिसको आप आउटसाइड कैलिपर भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका आंतरिक कैलिपर, इसको इनसाइड कैलिपर भी आप बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, अगला चौथा आपका होता है स्थानांतरण कैलिपर, इसमें ट्रांसफर कैलिपर्स बोला जाता है। ठीक है, अब इन चारों कैलिपर्स के बारे में दोस्तों अगली क्लास में बात करेंगे कि आपका वाह्य कैलिपर्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो तो ये सामान्य टूल्स के बारे में जानकारी है, आप
इस क्लास को ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस पे जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई साथी हों आईटीआई कर रहे हो तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जुड़कर पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आईटीआई से रिलेटेड आता है तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।